निक वाइल्ड जुए की लत से उबरने वाला एक जुआरी है जो अपनी लत को सहारा देने के लिए लास वेगस में एक चैपरोन, एक टाइप का बॉडीगार्ड जो बच्चों की देखरेख करे, के रूप में काम करता है। एक ग्राहक को एक महिला को प्रभावित करने में मदद करने के बाद वह एक युवक साइरस किनिक से उसे वेगास घुमाने और जुआ खेलने के दौरान उसे सुरक्षा प्रदान करने के ऑफर को स्वीकार करता है। एक रेस्टोरेंट में खाने के दौरान निक की वेट्रेस दोस्त रॉक्सी उसे उसकी जान पहचान की महिला होली का एक संदेश देती है, जो चाहती है कि वह उसके घर जाए कुछ काम के लिए। होली एक पेशेवर एस्कॉर्ट है जो बताती है कि गोल्डन नगेट में पिछली रात उसकी डेट थी। बाद में 3 अज्ञात लोगों द्वारा उनके होटल के कमरे में उसका बेरहमी से बलात्कार किया गया और पीटा गया। होली निक से यह पता लगाने के लिए कहती है कि वे कौन हैं ताकि वह उनसे बदला ले सके। निक पहले तो सहमत नहीं होता पर बाद में वो पता लगाना चालू करता है। वो होटल के एक स्टाफ मेंबर से मिलता है जो निक को उनके बारे बताती है और उसे उनसे पंगा न लेने को कहती है। निक को पता चलता है कि होली के साथ बलात्कार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति डैनी डेमाको है, जो एक इटालियन गैंगस्टर का इकलौता बेटा है। डेमाको ने उसका बलात्कार करने के बाद अपने 2 बॉडीगार्ड द्वारा उसे अस्पताल के कार पार्क में फिकवा दिया था। रात को निक किनिक को पिक करने उसे लॉस वेगास घुमाता है और एक कसीनो ले जाता है, जहां वो उसे ज्यादा बेट न लगाने को कहता है। निक किनिक को कसिनो छोड़कर हॉली के पास जाता है, जहां वो उसे उन तीनों की इन्फॉर्मेशन उसे देता है, पर हॉली उसे उन्हें मारने को कहती है जिससे वह अपना बदला ले सके। निक डेमाको का सामना करने के लिए होटल जाता है, जो पहले दिखाता है कि उसको किसी और ने किसी दूसरे काम से भेजा है। और धीरे धीरे वो मैप पॉइंट में आते हैं और एक टकराव विकसित होता है, लेकिन निक खुद का बचाव करता है, डेमाको और उसके आदमियों पर हावी हो जाता है। ये हाथ पैर बांधता है। कमरे में होली आती है और डेमाको से थोड़ी बातचीत के बाद उसका लिंक काट देती है, जिसका डेमाको को जरा भी अंदाजा नहीं था, और वो टूट जाता है और उससे क्षमा मांगता है, और उसके दोनों बॉडीगार्ड देखते ही रह जाते हैं। होली डेमाको की मेज से $50,000 लेने का फैसला करती है और निकल जाती है। होली निक के साथ पैसे बांटती है और लास वेगास छोड़ देती है, पर निक एक लास्ट बार अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। निक और साइरस किनिक दोनों एक कसीनो जाते हैं, जहां वो अपनी डीलर दोस्त कैसेंड्रा के साथ ब्लैक जैक खेलता है और एक गेम हारने के बाद अगली गेम में अंदाज़ा लगाता है कि डीलर के पास 2 फेस कार्ड है और उसके पास एक जिसके सामने उसके पत्ते बेकार है, तो वो रिस्क लेता है और एक पत्ता हिट करने को बोलता है और वो जीत जाता है। निक थोड़े और पैसे लगाता है और लगातार जीतता है। यह देख के मैनेजमेंट डीलर बदल देते हैं और वो टेबल से उठ जाता है, डीलर को ये बोल के कि तुम्हारी आंखें मतलबी है। जब वो बार में किनिक के साथ होता है, तभी निक को कुछ एहसास होता है और दोबारा खेलने जाता है और वो लगातार जीतता है। किनिक उसको लगातार चीयर करता है। लगातार जीतने के बाद निक $5 लाख जीत जाता है, लेकिन जब वह कैश करवाने जाता है तो वो अचानक चिंतन में पड़ता है और बोलता है कि इतना पैसा उसके लिए काफ़ी नहीं है। उतने पैसों से वो अपनी बाकी की ज़िंदगी कोर्सिका में कैसे गुजारेगा। निक फिर जुआ खेलना जारी रखने का फैसला करता है और दुर्भाग्य से कैसेंड्रा के साथ एक ब्लैक जैक शर्त पर अपनी सारी जीत की रकम के साथ ही अपने बचे $25,000 को भी खो देता है। अगली सुबह किनिक निक को बताता है कि वो $70 मिलियन का मालिक है, पर वो थोड़ा डरपोक है और वो चाहता है कि निक उसे बहादुर होना और उसके अंदर के डर को ख़त्म करने में उसकी मदद करे, लेकिन निक ने मना कर दिया। बार में डेमाको के आदमी निक को डेमाको तक पहुंचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन निक उन्हें रोक देता है और उन्हें एक एक कर पीटता है। निक की मुलाकात लास वेगास के माफिया बॉस बेबी से होती है। बेबी उससे पूछता है कि कल वो कैसे $5 लाख हार गया। बेबी निक को डेमाको के साथ एक कमरे में ले जाता है, पर मेन बात यह थी कि बेबी को डेमाको से एक शिकायत मिली है जो दावा करती है कि निक उसके होटल के कमरे में घुस गया, पिस्तौल से उसे डराया धमकाया और उसके 2 आदमियों को मार डाला, उसके पैसे चुराए, सभी उसकी जुए की लत को पूरा करने के लिए। जहां निक कहानी का अपना पक्ष बताता है और बेबी से पूछता है कि क्या मैं गन का इस्तेमाल करूंगा। डेमाको बोलता है जिसलिए सब करते हैं। बेबी उसे बताता है कि निक कभी गन यूज़ नहीं करता, अगर उसे तुम्हें मारना है तो वो एक प्लेट से भी मार देगा। निक बोलता है कि डेमाको ने ही बाद में अपने ही आदमियों को मार डाला और यकीन न हो तो वो डेमाको की पैंट भी उतार के देख सकते हैं। बेबी निक को गलत साबित करने के लिए डेमाको को अपनी पैंट उतारने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। निक बताता है कि उसने उसकी एक दोस्त को चोट पहुंचाई जिसकी वजह से उसे उन्हें पीटना पड़ा और उसकी दोस्त ने उसका लिंक काट दिया। बेबी उसको भला बुरा कहता है और वहां से जाने को कहता है और डेमाको निक को धमकी देके चला जाता है। स्थानीय रेस्टोरेंट में निक अपना पसंदीदा ग्रेपफ्रूट जूस पीता है, तभी किनिक वह आता है। किनिक उसे एहसास दिलाता है कि कल रात अगर वो 1 मिलियन जीत जाता तो वो और खेलता। निक दिल में पत्थर रख कर उस बात से सहमत होता है।
किनिक खुश है कि उसने ये बात मानी और शायद आगे वो लालच करने से रुके। किनिक निक को $5 लाख का चेक और कोर्सिका के लिए एक हवाई जहाज का टिकट गिफ्ट करता है, पर निक उसे लेने से मना कर देता है और बोलता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है। तभी डेमाको और उसके आदमी रेस्टोरेंट में दिखाई देते हैं। किनिक अपना साहस दिखता है और उनका ध्यान भटकाने के लिए जोर से गाकर अपनी नई मर्दांगी दिखाता है ताकि निक बच सके। निक अपनी सेलबोट के बारे में सोचता है और फिर रेस्टोरेंट के पीछे गुंडों को जो गन हथियारों से लैस थे उनको डेमाको को सिर्फ स्पून और चाकू से मारता है। एक एक कर सभी गुंडों को मरने बाद में वो डेमाको को पीटता और एंड में उसके मुंह में चाकू घोंप देता है। डेमाको वही दम तोड़ देता है। निक अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। तभी किनिक भी पहुंचता है और निक को चेक और टिकट देने का आग्रह किया, पर निक ने तब भी मना कर दिया। वो उसे बोलता है कि उसने उससे बहादुरी सीखी है और उससे सीखने के बाद ही उसे राहत मिली है। उसने ये सब कमाया है। निक टिकट को चेक स्वीकार करता है। निक उसे थैंक्स करता है, खाली पैसे और टिकट के लिए ही नहीं, उसने उसे रेस्टोरेंट में बाहर जाने तक उन्हें बिजी रखा इसलिए, और निक बोलता है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। निक फिर लास वेगास छोड़ देता है।